प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम आज की आराधना की सभा में हम सबों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हम सबों को फिर से ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सके। वो भला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में चले, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपने पिता परमेश्वर हम सबों को बचा कर रखा और इस दिन में पिता परमेश्वर हम सब मिलकर जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, होने दे खुदावन हर एक घर में पिता परमेश्वर, जो लोग इस YouTube के माध्यम से पिता परमेश्वर देख रहे हैं, इस डिवाइस के माध्यम से हम सब देख रहे हैं प्रभु जी, सब घर में पिता परमेश्वर हर जगह पर आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा कर सके और आपकी इच्छा को पिता परमेश्वर पूरी होते हुए हम अपने जीवन में देख सके प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा उद्धार का संदेश है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। हरदम कबूल यहोवा
आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। यहोवा शालोम परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए मेरे प्रियो और एक दो गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा जो मसीह में मुजस्सम हुआ। आइए इस मिलकर मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा। थैंक यू जीसस। आइए आप जहां पर भी बैठे हैं घर पर आनंद के साथ इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा,
यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर उसके नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरे हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है तुम्हारा मेरे जीवन में, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरे हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है तुम्हारा मेरे जीवन में, उसको मैं पूरा करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा 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 ऊंचा घर है वो, मेरा मेरा। यहोवा 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 जिंदा खुदा उसकी बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा राफा, यहोवा शालोम परमेश्वर है। अपने आप को उसके वेदी के पास लेकर आएंगे और कहेंगे प्रभु मैं खुद को प्रभु तेरे पास लेकर आया हूँ। मैं अपने आप को तेरे वेदी के पास समर्पित करता हूँ प्रभु जी। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। तो अनुग्रह कर खुदा, मेरी आत्मा से अनुग्रह कर प्रभु जी। Yes, Lord. अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु में तेरा हूँ। आइए मिलकर कहेंगे प्रभु जी, अपनी जान दी है तूने
परमेश्वर महान है। यूहन्ना 10:10 में कहता है, मेरे प्रियो, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आया, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। चोर आया चोरी करने, नाश घात करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत के जीवन देने। चोर आया चोरी करने, नाश घात करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत के जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, ये उसके पास आए। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। Thank you, Jesus. तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए सारी आदर और महिमा जलाल खुदावन हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु का स्तुति हो। ये खुशी की बात है, हम लोग जमशेदपुर आकर और शालोम और जेनिस का ऑर्डिनेशन में भाग ले सके। और पहले हम नहीं सोचा था हम लोग यहाँ आएंगे, बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ आए हैं और एक अच्छा समय हमारे लिए हुआ है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग जो समय पर समय व्यतीत कर रहे हैं, जगह जगह में है महामारी, जगह जगह में और दुख और तकलीफ और मृत्यु के छाया में है लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, जितना प्रभु के लोग हैं, प्रभु उन लोगों को बचाकर और सुरक्षित रखे हुए हैं। प्रभु में हमेशा है हमारी सुरक्षा है और वही हमें देखभाल करता है। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु का वचन के, और मेरा विषय रहेगा है अति प्रिय। तो अति प्रिय ये क्या है? अति प्रिय है, हम वचन में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को हो सकता है प्रिय कह सकेंगे, बल्कि अति प्रिय किसको हम बता सकेंगे है? हो सकता है पत्नी को कह सकेंगे है अति प्रिय है। हालांकि परमेश्वर का वचन में आपको और हमें ये कहता है अति प्रिय है। हम एफिसियों का पत्री के और हम लोग चलेंगे, पहले अध्याय और 3 पद से लेकर 6 पद तक थोड़ा हम मनन करेंगे। एफिसियों का पत्री पहले अध्याय 3 पद से लेकर 6 पद तक हम सुनेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। धन्यवाद।
यहाँ 4 बातों को प्रति हमें देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और यहाँ ये देख रहे हैं एफिसियों के पत्री में पौलुस एफिसी के कलीसिया के लिए लिख रहा है, हमें हर प्रकार की मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष पुराना नियम में देखते हैं शारीरिक आशीष अब्राहम के द्वारा। यहाँ नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा क्या देख रहे हैं, सभी आत्मिक आशीष के बारे में ये लिखा है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में हमें दिया गया है। सबसे पहले आत्मिक आशीष है। दूसरी बात है, इस जगत का उत्पन्न करने के पहले ही प्रभु हमें चुन लिया है। इसके मतलब परमेश्वर की योजना में आप और मैं उसकी कार्यक्रम में है, उसका प्लान में है। हम अचानक हम प्रभु का संतान नहीं हुए हैं, बल्कि जगत का उत्पन्न होने के पहले ही परमेश्वर के योजना में है। हम थे, आप थे, कितना हमें खुशी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जगत उत्पन्न होने के पहले ही चुन लिया है ना। हो सकता है आज आप सोच सकेंगे है, और मैं तो 5 साल से कलीसिया में आ रहा हूँ, या 10 साल से आ रहा हूँ, या 50 साल से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप कितने समय से कलीसिया में आ रहे हैं। हो सकता है आज ही आप उद्धार पाकर कलीसिया में आए हो, कोई बात नहीं। हालांकि आप भी है परमेश्वर की योजना में है, अंतर्गत है। आप परमेश्वर की उस योजना में है। इस बातों को प्रति हमें गर्व होना चाहिए। कैसा है परमेश्वर अपनी योजना में है, हमें शामिल किया है। तो जगत उत्पन्न करने के पहले ही है और हमें चुन लिया है। और आगे देखने के समय पर 5वां पद में है, पहले से ठहराया है। हम कैसा होंगे, क्या करेंगे, ये सारी बात पहले से वो जानता है ना। आपका प्रति वो जानता है, आपका नाम को जानता है, आपके जीवन के बारे में जानता है, आपका लक्ष्य के बारे में जानता है, आपका हर एक कदम के प्रति वो जानता है। तो पहले से हमें ठहराया है। और इस 6 पद में ये देखते हैं, हमें अति प्रिय व्यक्ति कर हमें स्वीकार किया है, स्वागत किया है। हिंदी में ये लिखा है, उस प्रिय में है सेत मेत दिया है। हालांकि अंग्रेजी में लिखा है एक्सेप्टेड इन बिलवड। तो अति प्रिय व्यक्ति के तरह है, हमें क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वागत किया है। आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, एक साधारण व्यक्ति को है वो असाधारण व्यक्ति बना देता है। ठीक है। तो एक कंगाल, एक गरीब व्यक्ति को है, उनको भी अमीर बना देता है। एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बना देता है। तो आपको है प्रभु यीशु मसीह पसंद किया है। जैसा एक नर्सरी में जाकर हम कैसा पौधा को चुनते हैं, इसी तरह है हमें भी प्रभु ने चुना है। आप कलीसिया में अचानक नहीं आए हैं, बल्कि प्रभु चुनकर है वो कलीसिया में लेके आया है। अपने प्रिय परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के संगति में आपको बुलाया है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे, 16 पद में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है 16वां पद में, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पौलुस ये कह रहा है इस कलीसिया के लिए है, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। कलीसिया को खाली स्थापना नहीं किया है, बल्कि पौलुस कलीसिया के लिए रात दिन आंसू बहा कर प्रार्थना किया है। तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए किसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, हम आगे आ जाएंगे, 17 पद में हम अध्ययन करेंगे किसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा था। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे,
धन्यवाद। तो यहाँ क्या लिखा है, वो हमेशा है प्रार्थना किया है ताकि यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो यहाँ अंग्रेजी में लिखा है स्पिरिट ऑफ विजडम, रेवलेशन, नॉलेज ऑफ हिम। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, जो 17 पद में ये देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा का पिता है कि अपने पहचान में ज्ञान की आत्मा दे। ज्ञान तो कैसा है ज्ञान? तो स्पिरिट ऑफ विजडम। तो याकूब का पत्री में देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति बुद्धि का कमी हो, वो परमेश्वर से वो मांगे, वो उलाना से वो दे रहा है। किसी का बुद्धि का कमी है, सुलेमान ने परमेश्वर से पूछा मुझे बुद्धि चाहिए है। तो आज बुद्धि प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बुद्धि हासिल कर सकेंगे है। यहाँ ये लिखा है, और बुद्धि है और प्रकाश की आत्मा है। रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। परमेश्वर की वचन को है खाली पढ़ना काफी नहीं है, उसकी प्रकाशन, उसकी गहराई को हमें समझना है। ये कैसा समझ सकते हैं? ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का रोशनी से, और हम इस वचन को समझ सकते हैं। स्पिरिट ऑफ रेवलेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो एक तो हमें और बुद्धि चाहिए, दूसरा है हमें प्रकाशन चाहिए है, ठीक है। हम रात को चलने के समय पर है, अगर हमारे पास टॉर्च लाइट रहने से हम उस टॉर्च लाइट के द्वारा देख सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे मार्ग है, और साफ हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। इसी तरह है, अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा है, हम वचन की गहराई को समझने के लिए, और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन जो परमेश्वर की प्रकाशन हमारे लिए जरूरत है। तो परमेश्वर हमारा बुद्धि को है और उज्जवल कर देता है, हम और समझ पाते हैं जो वचन को पहले हम पढ़े थे, बल्कि उसको गहराई को हम समझ नहीं पाए हैं। अगर हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन की आत्मा देंगे, और जो पहले समझ में नहीं आया है उस वचन को हम समझ सकेंगे है। वचन को समझना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाली रोज एक अध्याय पढ़कर चले जा रहे हैं, या 2 अध्याय पढ़कर जा रहे हैं, या खाना पूर्ति कर कर ऐसा काम करने से नहीं होगा है। हमें वचन की सही एक अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसकी गहराई को समझना है, ठीक है, उसकी गहराई को समझना है। साउथ अफ्रीका में एक कलीसिया में सभी जवान लोग आकर भजन संगीता 23 कहने लगे हैं। सभी अपना स्टाइल में उन लोग कहने लगे हैं, और एक व्यक्ति बाइबल कॉलेज का व्यक्ति आकर बहुत ही अच्छा स्टाइल में भजन संगीता 23 बोला है। पूरा कलीसिया ताली बजाने लगे हैं, हाँ भाई इतना अच्छा स्टाइल में भजन संगीता 23 कहने लगा है। आखिरी में एक जवान व्यक्ति आकर कहने लगा है वही भजन संगीता 23। अब ये व्यक्ति भजन संगीता 23 कैसा कहने लगा है, वो रो रो कर कहने लगा है, और पूरी रीति से अपना मन से कहने लगा है, और कलीसिया का वातावरण बदल गया है। पहले जो भी भजन संगीता 23 बताने लगे हैं, वहाँ लोग हंसते हुए हैं, मुस्कुराते हुए हैं, कई कमेंट लोग कहने लगे हैं, और इस आखिरी व्यक्ति भजन संगीता 23 कहने के समय पर है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल एकदम बदल गया है। ये व्यक्ति रो रो कर भजन संगीता 23 कहने लगे हैं। आखिरी में कुछ लोग पास्टर साहब से पूछने लगे हैं, ये व्यक्ति क्यों भजन संगीता 23 को है रो रो कर कहने लगा है? पास्टर साहब ने ये कहने लगा है, बाकी लोगों को भजन संगीता 23 अध्याय को जानते हैं,
हालांकि इस आखिरी व्यक्ति जो भजन संगीता 23 रो रो कर कहा है, ये व्यक्ति उस चरवा को जानता है। देखिए कितना एक फर्क है। एक व्यक्ति खाली भजन संगीता 23 हम रट कर बोल सकेंगे है, हालांकि उस चरवा को नहीं जानते हैं तो हमारा कहने से कोई फायदा नहीं है। तो उस चरवा को जानना है, उस अध्याय का गहराई को जानना है। इसलिए यहाँ पौलुस लिख रहा है, हमें वचन की प्रकाशन की आत्मा दे। हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। ओनली द होली स्पिरिट कैन रिवील द ट्रूथ and the wisdom of God and the deep truth of himself। तो जब तक हम परमेश्वर को पूरी तरह व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते हैं, इस वचन को भी नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर को कैसा हम जानेंगे? वचन के द्वारा ही जानेंगे है। ठीक है, अगर हम वचन को जानते हैं तो परमेश्वर को भी जानते हैं। तो तीसरा यहाँ ये लिखा है, और उसका ज्ञान है ना। तो ज्ञान है, इस वचन की हम क्या करना चाहिए है? रोज अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, याद करेंगे है। वचन हमारे जीवन का एक अंग हो जाएगा। वचन रात दिन हमारे जीवन में काम करेंगे है। जब वचन अंदर आ जाएगा है, हम वचन का बल से, शक्ति से, अगुवाई से आगे जा सकते हैं। हम आगे आ जाएंगे। यहाँ है 2 अध्याय का है, एफिसियों 2 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो यहां उच्च स्थान के प्रति यहां देख रहे हैं किस रीति से है। मसीह हमें चुनकर अपने बेटा बनाया है, पहले से ठहराया है, हमें सारा स्वर्गीय आशीष का भागीदारी बनाया है। हम आगे देखने के समय पर है, हमें अति प्रिय व्यक्ति कर हमें चुना है। यहाँ इस पद में 2 अध्याय के 6 पद में ये देखते हैं, हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाया है। पदवी उन्नति एक साधारण पदवी उन्नति नहीं है, हालांकि एक बड़ा पदवी उन्नति। मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया है, एक साधारण उन्नति नहीं है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, कैसा प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है ना। उसका प्रेम का वर्णन एक बात एक हम वचन को अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे है। यहाँ ये देख रहे हैं, हमें स्वर्गीय स्थानों में है, हमें यीशु मसीह के साथ बैठाया है। हालेलुया। अगर हम प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो कितना खुशी होगा है। हम चारों तरफ जाकर बताएंगे, मैं मोदी जी के बगल में बैठा था, मुझे उसने न्योता दिया है, मैं उनका कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मुझे आदर सम्मान उन लोग किए हैं। कितना एक खुशी की बात हमारे लिए होगा। हालांकि मोदी जी से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। एक साधारण पदवी उन्नति नहीं है, अपना बेटा बनाया है ना। हमें स्वर्गीय स्थानों में है बैठाया है प्रभु यीशु मसीह के साथ। इससे बढ़कर और कुछ भाग्य नहीं होता है, इससे बढ़कर है एक पदवी उन्नति और कुछ नहीं होता है। स्वर्गीय स्थानों में है हमें बैठाया है। आगे हमें देखेंगे 10वां पद में, 2 अध्याय के 10वां पद में देखेंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। धन्यवाद। यहाँ ये देख रहे हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए है सिरजा गया है। और अंग्रेजी में हम देखने के समय पर है, हम यीशु मसीह के साथ पार्टनर है। ठीक है, पार्टनरशिप है, हम उन्हीं के साथ कार्य करेंगे है। यीशु मसीह हमारा साथ कार्य करेंगे, हम उसके साथ भले काम करने के लिए है
हमें सृजा गया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, पहले से सारा योजना में है, पहले से वो तैयार किया है। ठीक है, हम परमेश्वर का संतान होंगे, हम परमेश्वर का कार्यगर है ना, हम परमेश्वर का कार्यगर है। हमें इसलिए सृष्टि किया है, भले कार्य करने के लिए है, प्रभु के लिए कार्य करने के लिए है। हम जीवित रह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करने के लिए है। हम थोड़ा और कार्य में हम देखेंगे, दानियल की किताब 1 अध्याय का 8वां पद में हम देखेंगे। दानियल की किताब 1 अध्याय का 8वां पद में, यहाँ दानियल के बारे में है, परमेश्वर क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। दानियल की किताब 1 अध्याय का 8वां पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। धन्यवाद। तो दानियल ने अपना मन में ठान लिया है, मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को है अशुद्ध नहीं करेंगे है। सबसे पहले इन बातों के प्रति हम अध्ययन करने के समय पर दानियल एक दूसरे देश में उनको लेके आया गया है और वो राज भवन में कार्य कर रहा है और राज भवन में है, उनके पास सारा सुविधा है, कोई सुविधा का कमी नहीं है। हालांकि यहाँ आने के बाद वो क्या किया है, अपना परमेश्वर को नहीं भूला है, उनका स्थान कहाँ रहना चाहिए वो जगह नहीं भूला है। 8वां पद में ये देखते हैं, अपने मन में ठान लिया है कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इस बातों को प्रति ये देखते हैं, आपको पदवी उन्नति मिला है, आपका जॉब में है या कोई भी जगह में है, आपके लिए है एक अच्छा स्थान मिला है, कोई भी स्थान में है, आपको परमेश्वर को भूलना नहीं है। परमेश्वर उस जगह को लेके आए हैं, इस वजह से परमेश्वर को है भूलना नहीं है। मैं एक मीटिंग में भाग लेने के समय पर है, वहाँ का वर्शिप लीडर कहने लगा है, आप लोग अपना टोपी को निकाल दीजिए। तो मैं सोचा है हो सकता है कोई टोपी पहनकर पीछे बैठा हो, चारों तरफ में देखा है कोई टोपी नहीं पहने। वो दोबारा कहने लगे हैं, भाई आप लोग अपना टोपी को निकाल दीजिए। फिर मैं देखा है, भाई कौन टोपी पहनकर बैठे हैं, कोई टोपी नहीं पहनकर बैठे हैं। तीसरा बार वो वर्शिप लीडर कहने लगे हैं, मैं मेरी आत्मा में है, मैं महसूस कर सकता हूँ कुछ लोग टोपी पहनकर यहाँ बैठे हैं, वो टोपी आप निकाल दीजिए। लोगों को समझ में नहीं आया है ये भाई क्या कह रहा है। आखिरी में वो कहने लगा है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आने के समय पर है, आप अपना टाइटल के साथ है, आप क्या है क्या नहीं है उसको मन में रखकर प्रभु का उपस्थिति में बैठना नहीं चाहिए है। आप कितने भी बड़ा पोस्ट में हो, आप कितने भी बड़ा व्यक्ति है या पैसा वाले हैं या बड़ी फेमस व्यक्ति है या जगह जगह में है, लोग आपको आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति है, कोई बात नहीं, आप कैसा भी व्यक्ति हो, हालांकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद हम जीरो हो जा रहे हैं। हम खाली परमेश्वर के बेटा है बेटी है, इससे आगे कोई टाइटल नहीं है। हालेलुया, इससे आगे कोई टाइटल नहीं है। हम प्रभु को उपस्थिति में आने के समय पर है, वहां हमारा टाइटल को पकड़कर हम बैठना नहीं है। मैं बीए है, मैं एमए है या एमपीबीएस है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ या मैं इंजीनियर है, मैं एक बहुत बड़ा पोस्ट में हूँ, वो सब कुछ कलीसिया का बाहर रहेगा है। कलीसिया के अंदर आप आने के बाद आप परमेश्वर का बेटा है बेटी है। हालेलुया। तो इससे हमें गर्व होना चाहिए। यहाँ दानियल ने है अपने मन में ठान लिया है, आज जो भी परिस्थिति में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे मन में ठान लेना चाहिए, अपवित्र कार्य में है मैं भाग नहीं लेंगे,
प्रभु का जो प्रिय नहीं है उस कार्य में नहीं करेंगे, पाप में, अपराधों में, गलत कामों में है, हम भाग नहीं लेंगे। कुछ लोग यही सोचते हैं, मैं अपना दोस्त को है नाराज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, रिश्तेदार को नाराज नहीं करना चाहते हैं, पड़ोसी को है और नाराज नहीं करना चाहते हैं, भाई बहनों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जरूर प्रभु को नाराज करना चाहते हैं। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति नाराज हो जाए, हालांकि परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। इस बातों को प्रति ध्यान देना चाहिए है। यहां दानियल एक ऐसा जगह में है, उनको काम मिला है, वो अपना मन में ठान लिया है, मैं राजा का भोजन के साथ है, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे है। आप कोई भी पदवी में हो, कोई भी जॉब में हो, सबसे पहले प्रभु को आगे रखेंगे, प्रभु आपको भी आगे रखेंगे है। इस बातों को याद रखिए। आप प्रभु को अपने जीवन में आगे रखेंगे, प्रभु आपको आगे रखेगा है। प्रभु को आदर सम्मान देंगे, प्रभु आपको भी आदर सम्मान देंगे। हालेलुया। इस बातों को प्रति याद रखना चाहिए है। हम आगे आ जाएंगे 9 अध्याय का 23 पद में हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय का, दानियल का 9 अध्याय का 23 पद हम पढ़ेंगे। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। धन्यवाद। जब दानियल प्रार्थना करने के बाद यह है, वो उपवास कर वो प्रार्थना किया है, उनकी प्रार्थना का जवाब तुरंत तो भेजा गया है, बल्कि अंधकार का शक्ति उनको रोक दिया है, 21 दिन तक रोक दिया गया है। यहां देख रहे हैं, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगे, एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं किस रीति से वो प्रार्थना करने वाले हैं, यानी वो गिड़गिड़ाकर विनती करने वाला व्यक्ति है। एक साधारण नाम मात्र का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया है। हम याकूब किताब में पढ़ने के समय पर एलिया है, वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया है, 3.5 साल बारिश नहीं आई है, वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के समय पर किस रीति से हम प्रार्थना करते हैं, यहां उनके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। दानियल के बारे में परमेश्वर ये कहना है, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। ठीक है, साधारण व्यक्ति इनको ये कह सकते थे, ये दानियल तेरी प्रार्थना को है सुन लिया गया है, ये नहीं बता दिया गया, या ये प्रिय व्यक्ति ऐसा भी नहीं बता दिया गया है। यहां लिखा है तू अति प्रिय ठहरा है। देखिए कितना परमेश्वर उनको आदर सम्मान दे रहा है। वो परमेश्वर का एकदम करीबी व्यक्ति हो गया है। जब वो अपना मन में ठान लिया है प्रभु के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे, अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, ऐसा मन में ठानने के वजह से है यहाँ परमेश्वर भी उन्हें पहचान लिया है। परमेश्वर भी है उनको आदर सम्मान दे रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है तू अति प्रिय ठहरा है। प्रिय भाइयों बहनों, आपको मैं ये कहना चाहते हैं, आज आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर के लिए खाली प्रिय व्यक्ति नहीं होने का है, बल्कि परमेश्वर का है अति प्रिय व्यक्ति होना है। हालेलुया। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, अति प्रिय व्यक्ति। दानियल के बारे में देखते हैं, तू अति प्रिय व्यक्ति है। हम 10 अध्याय का 11वां पद में देखेंगे, इसी दानियल के किताब 10 अध्याय का 11वां पद। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ।
जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। यहां देख रहे हैं दूसरे बार यहां ये कह दिया गया 11 पद में है, तू अति प्रिय व्यक्ति है ना, अति प्रिय व्यक्ति है। दोबारा है परमेश्वर उनके बारे में कह रहा है तू अति प्रिय व्यक्ति है। हे दानियल, है अति प्रिय पुरुष। भाइयों बहनों, आप क्या है, परमेश्वर का अति प्रिय व्यक्ति है या प्रिय व्यक्ति है या खाली दूर दूर प्रभु के साथ संबंध है? आपका संबंध क्या है? इस बातों को प्रति यहां हमें अपने आप को जांच करना जरूरी है। हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा है? नाम मात्र का है, खाली एतवार का हमारा संबंध है, या कभी कोई विशेष मीटिंग के समय हम प्रभु के साथ संबंध है, या हमारा संबंध मतलब का संबंध है? जब हमें चंगाई चाहिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं है हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, या कुछ जरूरत आ गया है हम प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को है चपरासी की तरह बना दिया गया है। जब जरूरत होगा तो जैसा वहाँ का ऑफिसर बेल बजाते हैं और चपरासी दौड़ कर आता है, क्या साहब तो वो काम कर लिया है, ठीक है हो गया है, बाहर बैठ जाओ, तो उनको बाहर बैठना है। दोबारा है बेल बजाएंगे, वो दौड़ कर आता है चपरासी। हम क्या सोच रहे हैं प्रभु का प्रति? जब हमारी जरूरत आ गया है तब हम प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हमारी जरूरत पूरा हो गया है, आप प्रभु बाहर रहिए, जब दुख तकलीफ आएगा फिर मैं बेल बजाएंगे, आप आ जाइए। हमारा संबंध कैसा है प्रभु के साथ? यहां दानियल की तरह है अति प्रिय। ये दानियल तो अति प्रिय व्यक्ति है, ठीक है। तो आज आप भी है परमेश्वर का अति प्रिय व्यक्ति होना है। तो अति प्रिय होने के लिए कुछ कार्य को हमारे जीवन से निकालना पड़ेगा है। जो कार्य प्रभु को पसंद नहीं है वो कार्य को है हमारे जीवन से बाहर करना है ना। हम दो नाव में चल नहीं सकते हैं। दुनिया को भी कुछ करना चाहते हैं, प्रभु को भी कुछ करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। आज आप प्रभु के लिए खड़ा रहना है। हम प्रभु के लिए खड़े हैं या दुनिया के लिए खड़े हैं, है ना। वो जो लिजर्ड की तरह है, हम समय के अनुसार कलर बदल कर जाना वो ठीक नहीं है। हम प्रभु का व्यक्ति है तो प्रभु के लिए खड़ा रहना है, भले कुछ भी हो जाए। यहाँ दानियल है प्रभु के लिए खड़ा रहने के वजह से है, पवित्र जीवन व्यतीत करने के वजह से है। प्रभु उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको पहचाना है, ये मेरा भाई मानने वाला व्यक्ति है, इसलिए कहने लगा है तू अति प्रिय व्यक्ति है। आगे हम लोग देखने के समय पर 19वां पद में भी देखते हैं, दानियल 10 अध्याय का 19वां पद। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। धन्यवाद। यहाँ तीसरे बार यहाँ लिखा है, एक ही बार नहीं कहा गया है, यहाँ तीसरे बार 19वां पद में हम लोग देख रहे हैं, ये दानियल तू अति प्रिय व्यक्ति है। तीसरे बार यहाँ देख रहे हैं प्रियो। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, कब आप परमेश्वर का अति प्रिय व्यक्ति होने जा रहे हैं, है ना। आज कलीसिया में खाली विश्वासी लोग को हम देख रहे हैं, हालांकि क्या वास्तव में है हम परमेश्वर की उनकी चेला है। पहले अविश्वासी है, फिर विश्वासी है, फिर चेला है, फिर अगुआ है, ठीक है। जब वर्कशॉप में है, किसी गाड़ी को ले जाते हैं, वहाँ का मिस्त्री क्या करता है, उस गाड़ी को मरम्मत करना चाह रहा है, पहले देखेंगे इस गाड़ी में क्या गड़बड़ियाँ हैं। उस गाड़ी में कोई सामान बदलने के लायक है, वो सामान को बदल देता है, जो भी गड़बड़ियाँ है उसको मरम्मत कर देता है, उस गाड़ी को सही कर है
फिर मालिक के हाथ में सौंप देता है, आपका गाड़ी अभी सही है, आप चला सकेंगे है। इसी तरह है, हम कलीसिया में आने के समय पर, कलीसिया एक वर्कशॉप है ना। पास्टर आपका मरम्मत नहीं करेंगे, आपका गलती को सुधारेंगे नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलाहट कोई पास्टर नहीं लेके आएंगे। अब कलीसिया में आने के बाद वहां पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। हम अपने आप को है पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जहां जहां हमारे जीवन में है सुधार होना चाहिए, पवित्र आत्मा सुधार करता है। हालेलुया। दुख तो रहेगा, तकलीफ तो रहेंगे, परेशानी तो रहेंगे, कोई ऐसा कार्य पवित्र आत्मा कार्य करेगा है, हमारा पसंदीदा कार्य नहीं करेगा है। हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे है बीमारी हालत में, डॉक्टर साहब आप ऐसा दवा दीजिए है, बहुत ही मेरे जीभ के लिए मीठा रहना चाहिए है ना। वो तो कड़वा का है गोली देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, दर्द तो होगा। अगर आप कहेंगे ऐसा इंजेक्शन लगाइए, दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा गोली दीजिए वो मीठा होना चाहिए, फिर डॉक्टर कहेंगे ठीक है आप चले जाओ भाई, यहाँ वो सारा कार्य नहीं हो सकता। आज कलीसिया में आने के बाद हम अपने आप को है क्या होना चाहिए है, समर्पित करना है। पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह का है प्रतिबिंब, तो प्रभु यीशु मसीह का है प्रतिरूप आपको दिखाई देना होगा है। आपको यीशु मसीह के तरह है पवित्र आत्मा उसको वो दिखा देने के लिए कार्य करेगा है। इस बातों को प्रति, ताकि हम सिद्ध नहीं हुए हैं, हालांकि सिद्धता के आगे हम चल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के तरह होने के लिए कार्य करता है। तो आप दादा की तरह नहीं दिखाई देना चाहिए, या दादी की तरह नहीं दिखाई देना चाहिए, या माँ बाप की तरह नहीं दिखाई देना चाहिए, या कोई रिश्तेदार की तरह दिखाई देना चाहिए, हालांकि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आज क्या देख रहे हैं जवान लोग हैं, वो अमिताभ बच्चन की तरह दिखाई देना चाहते हैं, या सचिन तेंदुलकर की तरह दिखाई देना चाहते हैं। आज का बाल कटिंग किस तरह का है, डिज़ाइनदार कटिंग कर आ रहे हैं, या कैसा है पैंट पहन कर आ रहे हैं, बहुत ही फटा हुआ पैंट है ना, फटा हुआ पैंट, कितनी ज़्यादा फटा हुआ है पैंट उतनी बढ़िया डिज़ाइन है। एक व्यक्ति कहने लगा है कितनी ज़्यादा फटा हुआ है उतनी उसका दाम ज़्यादा है। पुराना समय पर जरा भी छेद होगा तो उस पैंट को हम लोग लेते नहीं हैं। आज कितने ज़्यादा फटा हुआ है उतनी ज़्यादा लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। ज़माना बदल गया है, ठीक है। आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखाई देना चाहिए, कोई व्यक्ति की तरह ना दिखाई दे। वो आपका प्रयास रहना है, और पवित्र आत्मा वैसे ही कार्य करता है। हम आगे इसमें जाने के समय पर है दानियल के बारे में थोड़ा और हम अध्ययन करने के समय पर है, पहले अध्याय 4 पद में देखेंगे। पहले अध्याय 4 पद, दानियल का किताब पहले अध्याय 4 पद। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। धन्यवाद। दानियल के बारे में हम अध्ययन करने के समय पर है, एक राज भवन में रहने के समय पर है, राजा के सामने उनको कार्य करने के समय पर है, वो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, सुंदर दिखाई देना चाहिए, वहाँ का सारा भाषा जानकारी व्यक्ति होना चाहिए है, वो व्यक्ति एकदम मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। हर प्रकार की योग्यता के बारे में यहाँ दानियल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वो सारे कार्य में है, वो टेस्ट में पास हो गया है ना। वो सुंदर व्यक्ति है दानियल। इतना योग्यता होने के बाद भी है वो परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति है, ठीक है। एक राजा के सामने आने के लिए
कितना योग्यता होना चाहिए, वो सारे टेस्ट में वो पास हो गया है ना। कभी कभी हम एक राज भवन में काम करने के समय पर हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, हम किसी को प्रति है परवाह नहीं करेंगे। हालांकि दानियल के बारे में देखते हैं, वो नम्र व्यक्ति रहा है, दीन व्यक्ति रहा है, और यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति होना है। 1 अध्याय का 10 पद में देखेंगे, 1 अध्याय का 20 पद, माफ करिए 1 अध्याय का 20। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। धन्यवाद। यहां ये देखते हैं, राजा उनसे बातचीत करने के समय पर उस राज्य का कोई भी मंत्र तंत्र व्यक्ति से भी बढ़कर है, 10 गुना अधिक बुद्धिमान हो रहा है। देखिए उनका बुद्धि के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में है, सब कार्य में है, वो सिद्ध रहा है, जानकारी व्यक्ति रहा है। दानियल के बारे में देखते हैं, वहां का उस देश का है। ये तो दानियल तो इस्राएल देश का है, ये तो एक दूसरे देश में आया है, नेबुकदनेस्सर का भवन में आया है। यहाँ ये देख रहे हैं, बाकी उनका देश के लोगों से भी 10 गुना अधिक वो बुद्धिमान रहा है। हम आगे आ जाएंगे 6 अध्याय का 10वां पद में, 6 अध्याय का 10 पद, 6 अध्याय का 10 पद हम देखेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। धन्यवाद। दानियल के बारे में देखते हैं, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना किया है, यरूशलेम के और अपना क्या है चेहरा को दिखाते हुए है, 3 बार प्रार्थना किया है। एक व्यक्ति राजभवन में कार्य कर रहा है, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति है, उनके पास कैसा एक समय मिलता था, फिर भी है वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। आज कई लोग ये कह रहे हैं, हम बहुत ही बिजी है, मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, है ना, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। हाँ भाई, अगर आज आप ये कहेंगे मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, आप बैकस्लिडन हो गया है, आप प्रभु से पीछे हो गया है। जो पदवी में आप है, जो प्रमोशन आपको मिला है, प्रभु आपको उस जगह में लेके आया है। इस बातों को प्रति आपको याद रखना है। जहां आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे, आप सोच लीजिए आप पीछे जाना शुरू हो गया है ना। एक व्यक्ति डीएल मूडी ने ये कहने लगा है, अगर आप आगे नहीं जा रहे हैं, इसके मतलब आप पीछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, यहां देख रहे हैं, बड़ा व्यस्त व्यक्ति है, और दिन में 3 बार अपने खिड़की को खोलकर यरूशलेम के और अपना चेहरा दिखाकर है वो प्रार्थना किया है। अगर आपका जीवन में एक अति प्रिय व्यक्ति कहकर परमेश्वर आपको पुकारना है, एक प्रार्थना के जीवन चाहिए है। 3 बार एक दिन में प्रार्थना किया है। अगला बातों को प्रति देखते हैं, 9 अध्याय का 2 पद, दानियल का 9 अध्याय का 2 पद हम देखेंगे। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। तो 9 अध्याय का 2 पद में देखते हैं, ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। पहले मैं बताया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरा है परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। रोज प्रतिदिन हमें अध्ययन करना है ना, कम से कम 10 अध्याय
रोज हमको पढ़ना है, मनन करना है। इस वचन आपको आगे लेके चलेगा है, इस वचन है आपको बल देगा है, शक्ति देगा है, आपको मार्गदर्शन करेगा है। वो एक मैन ऑफ वर्ड। अगले हम देखेंगे 4 अध्याय का 27 पद में, 4 अध्याय दानियल का 4 अध्याय का 27 पद में हम देखेंगे, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यहां ये देख रहे हैं परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है, तो हमारे जीवन में प्रभु का डर रहना है। आज देख रहे हैं लोग किसी से डरते नहीं हैं, ये हमारे लिए खतरा है। हमारे जीवन में परमेश्वर का डर रहना है। अगर परमेश्वर का डर हमारे जीवन में रहे, हम पाप नहीं करेंगे। समय जा रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा है। 9 अध्याय का 5वां पद में देखेंगे, 9 अध्याय का दानियल का 9 अध्याय का 5 पद। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। धन्यवाद। 9 अध्याय का 5वां पद में देख रहे हैं, एक टूटा हुआ व्यक्ति था, एक नम्र व्यक्ति है। आज हम किस तरह है जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम एक नम्र व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है ना? परमेश्वर वैसा लोगों को इस्तेमाल करता है जो वास्तव में है एक टूटा हुआ है, नम्र व्यक्ति है। और आखिरी संक्षेप में हम देखेंगे वो खाने के प्रति है, वो अपने आप को है कंट्रोल रखा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए है। अगला ये देखते हैं, और लोगों के साथ सोशल मूवमेंट है, वो भी वहाँ भी है, वहाँ सावधानी से रहा है। और एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, और उनका पास बुद्धि था, हर एक स्वप्न को है अर्थ देने के लिए भी है। वो परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान दिया है, और परमेश्वर का वचन का ज्ञान रहा है। आखिरी में देखते हैं प्रभु का साथ एक अच्छा संबंध रहा है। हम एफिसियों का पत्री से हम ये देखते हैं, प्रभु ने हमें चुना है, पहले से नियुक्त किया है, और पहले से है हम ये देख रहे हैं सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। और 6 पद में देखे हैं, पहले अध्याय का 6 पद में है, हम प्रभु यीशु मसीह में है, वी आर एक्सेप्टेड इन बिलवड। हम आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, हम एक स्वीकार किया हुआ, एक स्वागत किया हुआ व्यक्ति हो सकते हैं, अति प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी लोग अपना आंखों के बंद करें। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके। अगर आप प्रभु का प्रिय व्यक्ति नहीं है या अति प्रिय व्यक्ति नहीं है, आज ही हो सकता है। प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रेम करता है, आपको प्रेम करता है। आप कोई भी स्थिति में हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। इस बातों को आप जान लीजिए। प्रभु आपको चुना है, आप एक चुना हुआ व्यक्ति है, आपको प्रभु ठहराया है। सारा आशीष आपको है, आत्मिक आशीष दिया है, और आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, और एक भाई बहन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, तेरा वचन कार्य कर सके। किस रीति से है प्रभु जी, तूने प्रभु हर एक भाई लोग को, हर एक बहनों को है तूने स्वागत किया है, स्वीकार किया है, बुलाया है, ठहराया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे जीवन दानियल के जीवन की तरह रह सके प्रभु जी। अपना मन में कोई भी गलत कार्य ना करने के लिए हम ठान सके प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और तेरे वचन में बना रहने वाला व्यक्ति और तेरा भय मानने वाला व्यक्ति और नम्रता के साथ, दीनता के साथ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति हो सके। और एक भाई बहन लोग को आशीष दे प्रभु जी, तेरा प्रेम को है उन लोग महसूस कर सके।
धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम लोग को मिलने का मौका दिया और इस समय हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे। कलीसिया के नियम के अनुसार महीना के पहले रविवार में हम लोग जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो प्रभु के उस महान बलिदान को स्मरण करते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने अपने स्थान में प्रभु भोज के रोटी और दाखरस को रखें और जब हम लोग वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे उस समय आप उसे ग्रहण कीजिएगा। एक साथ हम लोग सब ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तो अपने अपने स्थान में प्रभु भोज के रोटी और दाखरस को रखें। आइए हम लोग दुआ करेंगे आज के मेज में शामिल होने के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय के लिए। प्रभु, तूने आज पवित्र मेज में हम पूरे कलीसिया को सहभागी होने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु, कलीसिया के हर एक लोग अपने हृदय मनों को तैयार करें प्रभु जी, कि आपके पवित्र मेज में शामिल होके प्रभु आपके उस महान बलिदान को स्मरण करने पाए जो आपने हमारे लिए अपने देह को तोड़ा, हमारे लिए अपने लहू को बहाया कि आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम लोग कुछ वचन का अध्ययन और मनन करेंगे। जैसे जिस प्रकार हम लोग अक्सर उस वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 11 का 23 वचन से आगे तक। तो आइए हम लोग इस वचन का अध्ययन और मनन करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 11 का 23 में इस प्रकार है। अक्सर हम लोग इस वचन को प्रभु भोज में मनन करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि पौलुस के पास प्रभु से यह बात पहुँची और पौलुस ने अपने चेलों लोग तक भी यह बात को पहुंचा दी और कहता है, प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, बोलता यह मेरा देह है। प्रभु यीशु मसीह जो इस रोटी है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह का प्रतीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बोलता धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा में लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरी बात फिर कहता है कि वो ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कटोरा में जो लहू है वो नई वाचा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस नए नियम में हमें इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए दिया है। बोलता है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर 26 पद में लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। जब हम रोटी और इस कटोरे में से पीते हैं तो यहाँ पर लगता है कि हम लोग प्रभु की मृत्यु का जो हम लोग
इस मेज में शामिल होते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, इस रोटी में से खाते हैं, बोलते जब तक प्रभु के दूसरे आगमन ना आए तब तक हम लोग इस विषय को हम लोग प्रचार करते रहने पाएंगे। इसी प्रकार फिर आगे लिखता है 27 पद में, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पर 27 पद में इसलिए कहता है कि जो कोई अनुचित रीति से इस मेज में शामिल होंगे, मतलब जो रोटी खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे, बोलता है वो प्रभु के लहू का अपराधी रहेगा। अनुचित रीति का मतलब है कि अगर हमारे जीवन में प्रभु की दृष्टि में कोई भी ऐसी बात है जो प्रभु को पसंद नहीं है, अगर हम पाप में जीवन है, अगर हमारे अंदर में किसी के प्रति कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, या किसी के प्रति मतभेद है, मनमुटाव है, तो बोलता है कि तू अनुचित रीति से जो खाएगा वो देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बात 27 पद में बहुत ही गंभीर बात को लिख रहा है कि अनुचित रीति से। तो यहाँ पर प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो एक कलीसिया के नियम और विधि है ज़रूर, लेकिन इसको हम हल्का में से ना लें, क्योंकि ये जो प्रभु का मेज है जिसमें हम रोटी और दाखरस में शामिल होते हैं, ये रोटी जो प्रभु का देह का प्रतीक है और दाखरस जो प्रभु का लहू का प्रतीक है, जो हमारे लिए बहाया गया है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को तोड़ा है और हमारे लिए उसने कोड़े खाए और उसने हमारे सारे रोग और बीमारी को, पाप और शराब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके क्रूसीफाई हुआ और हमें उद्धार दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें चंगाई दिया। तो मेरे प्रियो, जब भी हम इस पवित्र मेज में शामिल होते हैं तो हमको अपने आप को जांचने के लिए और परखने के लिए परमेश्वर से हम क्षमा मांगे, जांचते और परखते हुए, और पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आए और हम अपने जो भी दोष, गुनाह, अपराध है जो जाने अनजाने में हम किए हैं उसको हम प्रभु से क्षमा मांगे। हमारा प्रभु यीशु बहुत महान परमेश्वर है और वो हमारे जितने भी, उसने कहा तुम्हारे पाप क्यों ना लाल रंग के हो, मैं उसे अपने लहू से धो के शुद्ध कर दूंगा बोला। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणा निधि है। इसलिए परमेश्वर इस बात को बोलता है कि 27 पद में कि कोई अनुचित रीति से इस प्रभु के रोटी में खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हर मनुष्य जो प्रभु मेज में शामिल होता वो अपने आप को जांच ले। इसी रीति से बोलता इस जांचने के बाद इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर 29 पद में बोलता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो हम लोग पवित्र मेज में शामिल होते हैं और हम अनुचित रीति से अगर इसमें हम अपने पाप से पश्चातापी मन से परमेश्वर से क्षमा मांगे बिना अगर इस मेज में हम शामिल होते हैं, इस रोटी में हम सहभागी होते हैं, इस दाखरस में सहभागी होते हैं, तो बोलता है हम इस खाने या पीने से प्रभु के देह में हम क्या है अपने ऊपर दंड लाते हैं। दंड लाते हैं का मतलब है कि 30 पद में लगता है इसी के कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। सो गए हैं मतलब वो मर गए हैं, और इसमें निर्बल और रोगी मतलब वो दुर्बल और कमज़ोर रोगी हो गए हैं। 31 पद बोलता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो मेरे प्रियो, इस प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हमें अपने आप को पूरी रीति से जांचना है, परखना है। क्या हम प्रभु के दृष्टि में ऐसे कोई काम किए हैं जो प्रभु को पसंद ना हो, या फिर हम ऐसे कोई अपराध किए हैं जो प्रभु को पसंद ना हो, या कोई पाप में गिरे हैं या पाप जाने अनजाने हुआ है, तो उसको स्मरण करके हम अभी समय है
कि हम परमेश्वर के सामने आए और अपने प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर से हम क्षमा मांगे, क्योंकि वचन में लिखता है नीति वचन 28:13 में, जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है, लेकिन जो उस पर छिपाए रखता है उस पर परमेश्वर का दंड आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आइए उस वचन को हम लोग ठीक से पढ़ लें। नीति वचन 28:13 में, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है परमेश्वर उस पर दया करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस समय अभी आप लोग को 2-3 मिनट समय देते हैं कि आप अपने आप को जांचें, परखें, क्योंकि हम इस पवित्र मेज में शामिल हो रहे हैं, जो एक पवित्र मेज है, जो प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर है, जो हमारे लिए उसने अपने आप को क्रूसीफाइड किया, हमारे दोष और अपराध को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने आनंद से भर दिया, क्योंकि उसने हमारे पाप को खुद उठा लिया। तो मेरे प्रियो, इस समय है कि हम अपने आप को जांचें, परखें। अगर ऐसी कोई बात है तो अभी समय है कि हम थोड़ी देर, हम लोग 2-3 मिनट अपने आप को परखें कि जाने अनजाने जो भी गलतियों पर प्रायश्चित के साथ प्रभु के पास आए और प्रभु से क्षमा मांगे, और फिर प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हम पर दया करेगा, और हम लोग फिर उसके बाद इस मेज में शामिल होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने जो भी गलती हुआ प्रभु, आपकी दृष्टि में जो बुरा है प्रभु, हमारे जीवन में जो भी त्रुटि है, कमी है, खामियां है प्रभु, उसको निकाल प्रभु जी, कि हम आपके समान बनने पाए। हाँ प्रभु जी, तो दयालु करुणा निधि परमेश्वर है प्रभु, मुझ पर दया कर और हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर। मैं आपके सम्मुख आके अपने अधर्म और पापों को स्वीकारते हैं, मानते हैं, और इससे दूर होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जी। ठीक है, आइए हम लोग प्रभु के मेज में शामिल होंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में की नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए मेरे प्रियो, हम लोग एक साथ इस प्रभु भोज में शामिल होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपके महान बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने जो हमारे लिए किया प्रभु जी, हमारे लिए अपने देह को तोड़ा, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। धन्यवाद देते हैं। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र मेज में शामिल होने का आपने अवसर को दिया प्रभु जी, और आपके उस महान बलिदान को स्मरण करने पाए जो आपने हमारे लिए किया।
ये जो रोटी है प्रभु आपका देह का प्रतीक है और ये दाखरस आपका लहू का प्रतीक है, जो आपने हमारे छुड़ौती के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु आपने अपने देह को तोड़ा और हमारे लिए अपने लहू को बहाया प्रभु जी। और आपने प्रभु जी हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके मेज में शामिल होके आपकी धार्मिकता को आज हम लोग पूरी करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी प्रिय लोग आपके जो इस मेज में शामिल हुए और आपके उस रोटी और दाखरस में शामिल हुए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रभु जी, जो भी उन लोग के शरीर में तकलीफ़ें हैं, पीड़ाएँ हैं, रोग है, बीमारी है प्रभु, तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने सारे रोग और बीमारी को तूने क्रूस पर उठा लिया कि आपके कोड़े खाने से प्रभु हम सभी चंगे होते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस महान बलिदान के लिए, आपने जो हमारे लिए किया प्रभु, हमारे लिए अपने देह को तोड़ा, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे लिए प्रभु आपने क्रूसीफाई किया प्रभु कि हम उद्धार और छुटकारा पाने पाए प्रभु जी। इस महान बलिदान को प्रभु आज हम स्मरण करते हुए आपकी धार्मिकता को पूरी करने पाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया के एक एक परिवारों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के सारे बड़े बुजुर्ग लोगों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे कलीसिया के सारे जवानों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सारे बच्चे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपका दया सभी के पास बनने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के रोग और बीमारी से, हर एक प्रकार की वायरल फीवर से, हर एक प्रकार के मौसम के कुप्रभाव से बचाए रख प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, कलीसिया के सारे बड़े बुजुर्ग लोगों को प्रभु तू अभी तक संभाला है, तू आगे भी संभालेगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं। जब तक आप उन लोगों को पृथ्वी में रखे हैं प्रभु, भला चंगा और स्वस्थ रख प्रभु जी। बढ़ते उम्र के कारण जो भी शारीरिक पीड़ा तकलीफ होती है, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जवानों लोगों के लिए प्रभु जी, जो पढ़ लिख के नौकरी के तलाश में उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दिला प्रभु जी। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंस का प्रबंध कर प्रभु जी। जो विवाह के योग हो गए उनके लिए एक अच्छे रिश्ते को लाने में सहायता कर प्रभु जी। और जो लोग प्रभु रोग में, बीमारी में आए प्रभु, सीमा सिस्टर को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कैंसर से पीड़ित है, हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु, तू उन्हें छू ले प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे दे प्रभु जी। तू आपका ईश्वरीय चंगाई और उनके सिस्टर के जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो भी मेडिसिन चलते उसमें आशीष दे प्रभु जी। हर एक दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। आपके दास पास्टर सलील को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुत लंबी समय के बाद तूने उनको घर आने में सहायता किया। इस समय जो भी उनका खांसी है, जो भी ऑक्सीजन चलता रहता है प्रभु आपका श्वास उनके जीवन में फूंक प्रभु जी, ताकि आपके सांस के द्वारा वो चलने फिरने पाए प्रभु, और खांसी यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से पूरे कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपका दया सबों के साथ बने रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, दया से सुना ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा आशीष पाए। अगर आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके वचनों को जानना चाहते हैं और उनके अगापे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इटर्नल लाइट फाउंडेशन चैनल पर हर रविवार सुबह 9 बजे से और हर शुक्रवार शाम 6 बजे से जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।